चलिए दोस्तों, ऑल इन वन अकेडमी आपके लिए लाया विज्ञान का प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन हैं, 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी सारे स्टूडेंट 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिजिक्स का है, जो क्या है, फिजिक्स का चैप्टर ये प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से लिया गया है। ठीक है, 10th ही के लिए है, लेकिन इसका टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की जो किरण जो है गमन करती है किधर? सीधी रेखा में। प्रकाश की जो किरण कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कैसा होता है? कांच में। कहाँ होता है? कांच में। न्यूनतम वेग कहाँ होता है? कांच में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका जो क्वेश्चन नंबर थ्री, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका हो गया फोर्ड, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अवतल दर्पण का यूज। इसका हो गया फाइव, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा, सिंपल दर्पण द्वारा कैसे होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, इसका तो वी। इसका छः, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। लेंस की जो क्षमता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है? हाइड्रोप्टर। ऑप्शन ए डायोप्टर, सॉरी डायोप्टर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डायोप्टर। इसका क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों का ओ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किरण आरेख। ऑप्शन ए इज करेक्ट, किरण आरेख। इसका हो गया क्वेश्चन नंबर एट, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस सांतर होता है। 2D वाले कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर नाइन, किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +2D। ऑप्शन डी इज करेक्ट, +2D। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है? ऋणात्मक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी। मिट्टी। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए, मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखता है? अवतल लेंस से अवतल से क्या होता है? बड़ा दिखता है। ठीक है, जो वस्तु है उसका बड़ा दिखता है। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है विलंब के निकट। किधर मुड़ जाती है? विलंब के निकट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का दृश्यक होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका 21, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तल दर्पण। 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्गत कोण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उत्तल। 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक अवतल के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? सीधा। 28, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। इसका हो गया 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है? अवतल। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
30 दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 20 इसके बाद हो गया 31। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसका उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? उसकी फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर। इसके बाद हो गया 31। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तथा दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों क्या होता है? अवतल होते हैं, दोनों अवतल होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका हो गया 33। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। इसके बाद हो गया 34। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद 35। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच में थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 36। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर एम बराबर होता है यू बटे भी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यू भी बटे यू, सॉरी बी बटे यू। ऑप्शन डी इज 37। गोलीय दर्पण में फोकसदार एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है R बराबर 2F। एफ बराबर R बटे 2 होता है ना, उसी प्रकार क्या होता है? R बराबर 2F। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका हो गया 38। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया? अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका हो गया 39। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका हो गया 40। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक। ऐसा होता है? ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 41। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? 41 का क्या हो जाएगा? सी गोलीय लेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका हो गया 42। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका 43। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहा जाता है? ध्रुव। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 44। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? मान कविहीन मात्र कविहीन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका 45 लेंस के केंद्रिक बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रिक बिंदु को कहते हैं, ये नहीं दे रखा आंसर, चलिए इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। 46। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका होगा 47। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 48। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सी। इसका होगा निर्यातत में प्रकाश की छाल है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका होगा 50। दंत विशेषज्ञ मरीजों में दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 50 का क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों 50 टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 50, ठीक है। तो जितने सारे क्वेश्चन है सभी ऑब्जेक्टिव दे रखा हूँ आंसर के साथ आपको। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जितने सारे स्टूडेंट 10th की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर ये जो मैं प्रकाश का ये प्रकाश चैप्टर है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।